एक छत्र सम्राट थे जयमल, लेकिन प्रिया प्रियतम की ऐसी भक्ति करते थे, श्यामा श्याम की ऐसी, और अर्चन सेवा। हमारे वृंदावनियों में कीर्तन भक्ति ले रखी है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय ने। हमारे वृंदावनियों में प्रसाद की, राग की, भोग की सेवा ले रखी है वल्लभ कुल ने। हमारे वृंदावन में श्रृंगार की और ठाकुर सेवा की जिम्मेवारी ले रखी है राधा वल्लभियों ने। ऐसे बटी हुई है सेवा। तो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे श्री जयमल जी, और अपने ठाकुर की बड़ी विशेष सेवा करते थे। एक दिन वे अपने कक्ष में सो रहे थे और उनको अचानक गर्मी लगने लगी। पहले फैन तो होते नहीं थे, एसी तो थे नहीं, कोई द्वारपाल बाहर बैठा बैठा पंखा चलता था ऊपर, वो रस्सी से पंखा चलते रहते थे, ऐसा ही व्यवस्थाएं होती थी। लेकिन जयमल जी को बहुत गर्मी का अनुभव हुआ। तो अब देखिए, ये है अर्चक की स्थिति। उसको जो अपने लिए फील होता है वो अपने लिए नहीं करता तैयारियां, वो ठाकुर जी के लिए करने लगता है। जैसे ही उसको पंखा चल रहा था और रात में सोते सोते जयमल जी को थोड़ी गर्मी सी लगने लगी, तो मन में विचार करने लगे, जब मुझे इतनी गर्मी का अनुभव हो रहा, मेरे ठाकुर जी को कितना हो रहा होगा। हमारी स्थिति कैसी है? हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारे नेत्रों को, कानों को, नासिका को, जीव को, त्वचा को, पंच इंद्रियों को कुछ भी अनुभव होता है, हम अपने लिए परिवर्तन करते हैं। पर एक अर्चक भक्त को कुछ भी फील होता है, वो ये कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं मुझको। तो जयमल को जब गर्मी लगी तो उसको संकेत ऐसा नहीं लगा कि उसको लगी, उसको लगा मेरे ठाकुर को शायद गर्मी लग रही है। और जयमल जी ने तुरंत क्या किया? हमारे यहां खस होता है, खस की बढ़िया टाट बनवा करके एक झोपड़ी जैसी, एक हट जैसी बनवाई, और उसमें खूब सारा पानी का छिड़काव किया। तो उससे उसकी तासील ठंड होती है, बहुत ठंडा लगता है उसमें, बिना पंखे के भी बहुत अच्छा लगता है। अभी गर्मी जब आ जाएंगी ना, जेठ का महीना आएगा, जून जुलाई, आपके यहाँ तो विंटर होता है, हमारे यहाँ समर होता है उस समय। तो जैसी समर आएगा तो राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमन जी, सब जगह खस की टाट आ जाएंगी और उनको गीला करते रहते हैं पूरे दिन। ठाकुर जी को ठंडक अनुभव होती है। मैं अपनी घटना बताऊं, हमारे ठाकुर जी की झारी जी, जल झारी जी हैं, उसमें जल पधराया जाता है सुबह। वैसे तो नियम से तो बहुत बार जल बदलना चाहिए, पर हम कथाओं में और ट्रेवलिंग में इतने रहते हैं, तो हम सुबह जल पधराते हैं, फिर दोपहर में राजभोग के समय और रात्रि शयन के समय। तो रात्रि शयन के समय एक दिन में जल पधराना भूल गया, मतलब चेंज नहीं किया जल, और ठाकुर जी को विश्राम करा के सो गया। रात भर प्यास लगती रही, पानी पीऊं और फिर उठ करके पानी पीते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम जाऊं, फिर आऊं, फिर पानी पीऊं, फिर वॉशरूम जाऊं, पूरी रात नहीं सो पाया। सुबह उठ के जब स्नान ध्यान करके सेवा में गए, तब अचानक याद आया कि ठाकुर जी की जल झारी तो बदली नहीं थी। ऐसे इंडिकेशंस आपकी बॉडी को होने लग जाएंगे, आपके माइंड को होने लग जाएंगे जब आप अर्चन भक्ति में अति विशेष हो जाते हो। आपके ठाकुर जी इच्छा अपनी आपको लागू करके बताएंगे कि ऐसा है। एक बार बद्रीनाथ में कथा थी, तो मैं अपने ठाकुर जी को कथा में बहुत कम लेके जाता हूं। तो वहां जो आयोजक थे वो बोले, महाराज जी आज कथा में ठाकुर जी को लाओ। मैंने कहा ठीक है। लेकिन उस दिन इतनी ज्यादा ठंड थी, मौसम बिल्कुल माइनस में चला गया था, और मेरे कमरे से जो ऐसा ही हॉल था वो काफी दूर था, और कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, ऐसे ही लेके आना था पालकी में ठाकुर जी को। तो जब मैं कथा में जा रहा था, मैं सोच तो रहा था ठंड तो बहुत पड़ रही है, ठाकुर जी को कहीं सर्दी नहीं लगे। तो मैंने जाते जाते स्टेज पे बैठते एक पंडित जी को बोला, ठाकुर जी को ना गर्म शॉल उड़ा देना। और मन में ऐसा आया कि इतना तो ठाकुर जी सही लेंगे मेरे लिए ठंड ज्यादा है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ठाकुर जी जैसे ही मंच पर आए और उस दिन की कथा विश्राम होते ही गला चौक, मेरा ही गला बैठ गया, और इतनी ठंड, जाड़ा, रात भर बुखार,
खूब दवाई औषधि ले ली लेकिन बुखार उतरा नहीं। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। रात में दवाइयां ली, सुबह उठ के दवाई लेने लगा, स्थिति बहुत वैसी हो गई कि अब कैसे कथा करूंगा आज की। पता नहीं क्या मन में आया, मैंने कहा सुनो, एक शुद्ध काढ़ा बना करके ठाकुर जी का भोग लगाओ। और जैसे ही ठाकुर जी का भोग लगाया, सब रो ज्वर उतर गयो, गलो ठीक है लगो, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ये चतुर्थ भक्ति पर तो मैं अपने ही उदाहरण बहुत दे सकता हूं आपको। पाद सेवनम, ठाकुर की सेवा। ये कोई पाषाण नहीं है, वे चैतन्य है साक्षात। उनकी उसी भाव से सेवा किया कीजिए। हमसे आप दोपहर में बोलेंगे 1 बजे कि महाराज जी अपने ठाकुर जी का दर्शन कराओ, हम कहेंगे अभी नहीं मिलेंगे। क्यों? अभी गैया चराने गए ठाकुर जी। 2 दिन से तो अफ्रीका में गैया चराने जा रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, ठाकुर जी से यूं कहते हैं, ठाकुर जी गैया मत ले जाइयो, अकेले ही चले जाइयो, यहां शेर बहुत हैं, कहीं गैया पे आक्रमण है गो तो। आज हम कहीं बाहर गए थे तो भोग के लिए आपको आज्ञा दी कि आप भोग लगाओ, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी आज भोग जिस घर में आप आए उस घर का कोई सदस्य पधराएगा। नहीं बता करके जाएंगे तो भोग की थाली गिर जाएगी नीचे। ऐसे अनुभव होते हैं। ये कैसे होते हैं? जब आप उनको पाषाण ना मानो, उनके प्रति पाषाण बुद्धि ना रखो। वो गेम खेल रहे हैं आपके साथ में, उस गेम में अपनी निपुणता करो। कथा सुनकर के अपने भावों से, अपने कीर्तन से, अपनी सेवा से ठाकुर जी के उस गेम में जिसमें वो स्टैचू बन करके खड़े हैं उनको सहज कर दो। ये हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है। पाद सेवनम। तो जयमल जी का नित्य नियम था कि वो ठाकुर जी के आगे 3 घंटा बैठ करके सेवा करते थे, और सेवा करने के बाद में खूब भाव से ठाकुर जी को भजन कीर्तन और जो भी उनको अच्छा लगता था सुनाते थे। उनके विद्रोही जो उनसे द्वेष मानते थे, जो उनसे लड़ना चाहते थे राजागण, वो जयमल जी को किसी भी रूप में हरा नहीं पा रहे थे। बहुत प्रतापी राजा थे। तभी किसी ने जाके बताया, बोले जयमल जी को हराने का एक ही उपाय है। बोले क्या? ये सुबह इतने बजे से इतने बजे के बीच में अपने ठाकुर की सेवा में होते हैं और उस समय ये कुछ नहीं करते। सख्त आदेश है पूरे राजभवन को कि इतनी देर, जितनी देर मैं सेवा में रहता हूं, मुझे कोई भी आकर के कुछ कहेगा नहीं। केवल राजमाता का अधिकार है मंदिर में आकर के वो मुझे कुछ संकेत कर सकती हैं, बाकी किसी का भी प्रवेश नहीं। अपनी पत्नी को भी नहीं आने देते थे। तो उनके जो शत्रु राजा थे उनको पता चल गया कि जयमल इतने से इतने बजे तक पूजा करते हैं। उन लोगों ने उसी समय आक्रमण किया उनके राज्य पर। राज्य पर आक्रमण हुआ, चारों तरफ से सेनाओं ने घेर लिया। मंत्री, महामंत्री, सेनापति दौड़े दौड़े, सब बोले क्या करें क्या करें। बोले ये तो वो काल है जिसमें राजा पूजा में बैठते हैं और अभी तो काल शुरू हुआ है, अगले 3-4 घंटे तक वो सेवा में रहेंगे। अब क्या करें? इतनी देर, जितनी देर वो सेवा में रहेंगे उतनी देर में तो ये पूरा राज्य लुट जाएगा। दौड़े दौड़े मंत्री गए राजमाता के पास। मां, आप ही जयमल जी को कहो कुछ करें, वो सेवा में बैठे हैं ठाकुर जी की में। राजमाता को अधिकार था, लेकिन इतना भी नहीं था कि कुछ बहुत बड़ा निर्णय लेने के लिए वो मंदिर में जाकर के उनसे कहें कि कुछ करो। बड़े संकोच में धीमे धीमे चरण रखते हुए राजमाता मंदिर में गई। जयमल जी अपने ठाकुर जी को गोद में लेकर के सेवा कर रहे थे। अच्छा, एक और बात, यह भी एक स्वरूप है कि अगर आपके ठाकुर जी सेवा के बड़े हैं, थोड़े उनका भार ज्यादा है, तो खड़े खड़े उनकी सेवा हो। लेकिन अगर ठाकुर जी छोटे हैं, स्वरूप इतना ज्यादा भारी नहीं है ठाकुर जी का, तो एक सुंदर वस्त्र अपनी गोद में रख के वहीं लटा के ही सेवा किया करो ठाकुर जी की। आपकी गोद में ही आए वो, वहीं सेवा पाए।
मुझे तो बहुत सारे चरित्र याद आ जाते हैं एक के बाद एक। अब इसी बात पर एक चरित्र याद आया। ओरछा, हमारे भारत में मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा। वहां के राजा थे मधुकर शाह। उनकी पत्नी, पति थे कृष्ण भक्त, पत्नी थी राम भक्त। तो पत्नी जो थी ओरछा नरेश की, वो राम जी की सेवा करती थी, खड़े खड़े सेवा करती थी ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी बोले, उनके एक दिन स्वप्न में आकर के बोले, आप हमारी 6-6, 7-7 घंटे तक सेवा करती हो, खड़े खड़े सेवा करती हो, तुम्हारे पांव सूज जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, आप बैठ के सेवा किया करो। तो जयमल राजा की पत्नी क्या बोली, ठाकुर जी मैं तो सेवा 2, 4, 5 घंटे आपकी करती हूं, पर आप तो भोर से लेकर रात्रि तक खड़े रहते हो। जब मेरे स्वामी पूरे दिन खड़े रहते हैं तो उनके सामने 4-5 घंटे खड़े होने में मुझे लज्जा क्यों? मैं खड़े खड़े ही सेवा करूंगी। मेरा ये सेवा धर्म नहीं है कि आप खड़े मैं बैठ जाऊं। खड़ी रहती ठाकुर जी के आगे, बैठती ही नहीं थी। वो कहीं किसी मंदिर में भी दर्शन करने जाती थी तो ठाकुर जी अगर खड़े विग्रह, अधिकतर सब जगह खड़े हैं, वो बैठती ही नहीं थी। सत्संग में भी कोने में खड़ी रहती थी। क्यों? ठाकुर जी खड़े, हम कैसे बैठ जाएं? उनका भाव। जब किसी के लड्डू गोपाल दिखती थी तो बैठ जाती थी, बोले ये बैठे ठाकुर है तो मैं भी बैठूंगी। लेकिन कहीं खड़े ठाकुर हैं तो वहां बैठ नहीं सकती हैं वो। रात में स्वप्न में ठाकुर जी ने आके कहा आप बैठ जाया करो, बोले नहीं मैं तो खड़ी रहूंगी, आप भी तो खड़े हो। ठाकुर जी इतना कह के अंतर ध्यान हो गए, स्वप्न पूर्ण हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, स्नान ध्यान करके आप जैसी सेवा में गई, क्या देखा, आपके राम लला भी बैठ गए। और आज भी ओरछा में श्री ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उनकी भक्ति के लिए बैठ गए। हमारे साथ ऐसी लीला क्यों नहीं करते ठाकुर जी? हम क्यों वर्षों से सेवा, लोग बाग अपने अपने घर ले जाते हैं, बताते हैं हम इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, क्या परिवर्तन हुआ? पाद सेवनम। तो जयमल राजा की राजमाता ने आकर के बताया, बोले पुत्र जयमल, मुझे पता है तुम अभी सेवा में हो, अपने ठाकुर की अर्चना में लगे हो, पर एक बहुत बड़ा संकट राज्य पर आया है। और राज्य पर आए संकट के समय अगर राजा व्यस्त होगा तो राज्य का कैसे भला होगा? जयमल ने कहा, एक बात कही बस। बोले मां, इस भवन से बाहर दुनिया मुझे राजा मानती है, पर वास्तव में इस नगर के राजा ये हैं। और ये देख रहे हैं, दृष्टि है इनकी। मैं अपने नियम से पहले नहीं आऊंगा। आपके अंदर ये जड़ भाव इनके प्रति क्यों आया कि ये नहीं देखते हैं, केवल मैं देखता हूं। मैं अगर सेवा में लगा हूं तो इसका मतलब इतनी देर यही देख रहे हैं बाहर, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, चले जाएं। अब राजमाता कहे, मैं क्या कहूं, बाहर सेनापति मंत्री आदि सब खड़े हैं। बाहर जाकर के राजमाता ने कहा, कुछ नहीं, तुम लोग सब बैठे रहो। जयमल तो बोलता है कि उसके ठाकुर देख रहे हैं सब। यहां राज्य के सब लोग, माताएं बहनें अपने घरों में चली गईं, बच्चों को संभालने लगी, सब रोने लगे, चीखने लगे, अब हमारा कुछ नहीं होगा। राजा को कोसने लगे, हम कैसे राजा के सानिध्य में रहती हैं, राज्य पर आए संकट के समय और मंदिर के भीतर जाके बैठ गया है। ये पाद सेवनम की चर्चा चल रही है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसका इतना विश्वास है मेरे प्रति और मेरी सेवा इसका सर्वधन है, उसके आगे अगर राज्य भी लुट रहा हो तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। आज इसकी रक्षा हम ही करते हैं। और ठाकुर जी ने एक दिव्य रूप धारण किया, एक राजा का वेश धारण किया, किरीट धारण करके, धनुष लेकर के, बाण लेकर के ठाकुर जी घुड़साल में गए और राजा का निज घोड़ा जो था उसी पर ठाकुर जी बैठ गए और घोड़े को लेकर के राजभवन के ऊपर गए और ऊपर जाकर के वहां से पूरी सेना को देखने लगे। सेना को दिख रहा है कि कोई खड़ा है ऊपर छत पर राजभवन के, और वहीं से
एक चाबुक मार करके छलांग मारी, सीधे पहुंच गए रणभूमि में, अकेले, कोई भी नहीं साथी, कोई और नहीं, ठाकुर जी गए। तस्कर से एक बाण भी नहीं निकाला और पूरी सेना को तबाह कर दिया। कैसे? अपने नेत्रों से, केवल अपनी मुस्कान से। सेना आती है लड़ने के लिए, धनुष बाण चढ़ा चढ़ा करके, तलवार उठा करके, और जैसे ही ठाकुर जी के पास पहुंचती है, ठाकुर जी उस सेना को देख करके हंस जाते हैं। जैसे ही हंसते हैं, सारी सेना गिर जाती है, मोहित होकर के गिरने लगी। धीमे 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 सारी सेना ऐसी पस्त होती रही। जो मुख्य प्रमुख राजा था, उसके पास जैसी घोड़ा लेकर के पहुंचे, वो देखने लगा, बोले ये कैसा अकेला व्यक्ति पूरी सेना नष्ट करता आया है। उसके सन्मुख जाकर के ठाकुर जी ने अपनी भौएं थोड़ी सी हिलाई, अपने मुख की एक मधुर मुस्कान से कुछ, ठाकुर जी एक्सप्रेशन किंग हैं हमारे ठाकुर जी, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन बनाते हैं। हमारे चतुर्भुज दास जी कहते हैं, बंक चितय मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। ठाकुर जी बांके मुस्काते हैं, केवल आधा होठ ऊपर जाता है ठाकुर जी का, उतने में ही तो कल